हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की न्यू वीडियो को देखने के लिए, और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इधर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे सेकेंड चैनल में स्पेलकास्टर का 6 एपिसोड भी आ चुका है, इसलिए आप उधर जाके उस एपिसोड को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब तक हमने मार्शल गॉड में देखा कि जीलिंग के ग्रैंडफादर शूफेंग को उधर बचाने के लिए आ जाते हैं और जीक्लैंड के शिप से शूफेंग को बचा देते हैं। तभी दिखाया जाता है दोनों उधर से चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग का हालत बुरा होने लग जाता है। उस रेड पिल का इफेक्ट शूफेंग के बॉडी में होने लग जाता है, जिसकी वजह से शूफेंग एक गुफा में चला जाता है और वो हीलिंग पिल खा लेता है। मगर आखिरी में हमने देखा था कि शूफेंग उस गुफा में ही गिर जाता है। आज की एपिसोड के शुरुआत में हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो किधर जा रहे होते हैं प्रेस्टिजियस फिल्म में। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है, मैं रियली में जानना चाहता हूँ लेडी जीलिंग किसको पसंद करेगी। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, शायद इस मैरिज गैदरिंग के सबसे टैलेंटेड बंदे को वो चूज करेगी। तभी पहले वाला बंदा कहने लगता है, मैंने पहले सोचा था वो शायद शूफेंग को चूज कर सकती है, मगर इधर के 6 पावर से असुरा, घोस्ट एक्स और बहुत सारे मार्शल स्किल लेने के बाद मैं कह नहीं सकता ये भी हो सकता है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है, हाँ, ब्लैक ट्रॉन किंग के उस इंसिडेंट के बाद मैं भी सोच रहा था वो बहुत ही अच्छा है, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था वो ऐसा निकलेगा। तभी पहले वाला बंदा कहने लगता है, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे 6 फैमिली ने शूफेंग को पकड़ने के लिए नोटिस जारी कर दिया है, जिसकी वजह से इस बार स्पीड मास्टर गिल के लोग भी शूफेंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी पहले बंदे के पीछे से एक तीसरा बंदा आ जाता है और उसको कहने लगता है, मुझे लगता है लेडी जीलिंग जी क्विमिंग और चू जांग को पसंद करेगी, क्योंकि उस लोगों ने मैरिज गैदरिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तभी पहला बंदा कहने लगता है, मगर जी क्विमिंग और जूजांग ने पहले तो प्रेस्टिजियस फिले के डिसिपल के साथ मैरिज सेट हो चुका है उन लोगों का। तभी वो तीसरा बंदा कहने लगता है, मैरिज सेट हो सकता है, मगर कभी भी उस मैरिज को डिस्टर्ब कर दिया जा सकता है अगर लेडी जीलिंग उस बंदे को पसंद करती है तो। तभी उस बंदे के बगल वाला बंदा कहने लगता है, मैं बिलीव करती हूँ लेडी जीलिंग ऐसी लड़की है जो जिसको पसंद करती है वो स्ट्रांगली उसको पसंद करती है। अगर उसका मैरिज किसके साथ भी सेट हो चुका है तब भी वो सारे लोगों के सामने अपने लव को कॉन्फेस कर सकती है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उधर सारो प्रोविंस के जीनियस टेंग वीजी, सोंग क्विंगमिंग, ली जिंग और बाई यूफी आ जाते हैं। तभी दिखाया जाता है टेंग वीजी उन लोगों को कहने लगता है, तुम लोग सही कह रहे हो, जी क्विंगमिंग जू जांग के अलावा यंग जनरेशन में कोई नहीं है ऐसा इस 9 प्रोविंस में जो जी लिंग को पसंद आए। तभी दिखाया जाता है स्वॉर्ड गॉड वैली का यंग मास्टर मूरोंग यूंग उधर आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है यंग जनरेशन में जी क्विंगमिंग और जू जांग के अलावा और कोई नहीं है जिसको जीलिंग पसंद कर सकती है? और मुझे लगता है जीलिंग मुझे यानी मूरोंग क्यूंग को ही पसंद करेगी। तभी दिखाया जाता है टियान यूजी मूरोंग यूं को कहने लगता है, तुम तो बहुत ही शेमलेस हो। तभी मूरोंग यूं कहने लगता है, क्या हुआ, तुम क्या मुझसे जल रहे हो? तभी टियान कहने लगता है मूरोंग यूं को, तुम अपने एलिट आर्नामेंट के ऊपर डिपेंड करके ही ऐसे बोल सकते हो। अगर तुम एलिट आर्नामेंट के बिना मेरे से फाइट करोगे तो तुम कभी भी मुझे हरा नहीं सकते हो। तभी दिखाया जाता है सोंग क्विंगमिंग भी कहने लगता है, तुम एलिट आर्नामेंट के बिना मेरे से फाइट करके दिखाओ हिम्मत है तो। तभी मु क्विंगमिंग कहने लगता है, क्या मैं अपने एलिट आर्नामेंट के बिना तुमसे फाइट करूं? ठीक है, मैं तुमसे फाइट करूंगा, मगर तुम्हें भी एक एलिट आर्नामेंट लाना होगा। तभी दिखाया जाता है मु क्विंगमिंग के इस बात पे लू जी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुमने तुम्हारा डिवाइन वॉच शॉट खुद ब खुद नहीं पाया है, तुम्हारे एक अच्छे ग्रैंडफादर है इसलिए उनसे तुम्हें ये एलिट आर्नामेंट मिला है। अभी मु क्विंगमिंग कहने लगता है, हाँ, मेरे पास एक अच्छे ग्रैंडफादर है, इस क्योंकि मैं बहुत ही लकी हूँ, मैंने
पिछले ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा काम किया होगा और इसलिए तुम लोग इस ज़िंदगी में कितना और बुरा काम करोगे, इसलिए कुछ अच्छा काम भी करो जिसकी वजह से दूसरी ज़िंदगी में तुम्हें एक एलिट ऑर्नामेंट मिले। तभी जी लिंग कहने लगता है, हम अगर लक के बारे में बताए तो तुम्हारा ग्रैंडफादर बहुत ही लकी था क्योंकि बहुत फाइटों के बाद भी वो नहीं मरे और उसके साथ साथ उनने एक एलिट ऑर्नामेंट को भी पा लिया। जब इस एलिट ऑर्नामेंट को उठाने की बात आई तब वो हेवनली इंजर हो गए और करीब 2 साल तक अपने पैर को भी कुछ नहीं कर पाए, आखिरकार वो मर गए। तभी इस बात पे मुकुंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक से उधर कोई एक एल्डर आ जाता है और मुरोंग के अटैक को रोक लेता है। तभी दिखाया जाता है वो एल्डर मुरोंग के फादर को कहने लगता है, पहली मास्टर मुरोंग अपने बच्चे को संभाल लीजिए इसी समय, नहीं तो वो लोग इधर इंजर हो सकते हैं। तभी मुरोंग का फादर कहने लगता है, हाँ हमारे स्वॉर्ड गॉड फैली यंग शेक हिडन व्हाइट शेक फ्री एंड अंडरस्टैंडिंग वैली और फायर गॉड शेक के साथ अलायंस बना चुका है। तभी दिखाया जाता है मुरोंग का फादर मुरोंग के आगे आ जाता है और कहने लगता है, तुम फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारा डिवाइन वुड स्वॉर्ड वापस ले लूंगा। तभी मुरोंग कहने लगता है, फादर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तभी मुरोंग का ऐसा हालत देख के वो सारो जीनियस बहुत ही खुश होने लग जाते हैं। तभी अचानक से वो पहले वाला एल्डर उन लोगों के ऊपर फरक जाता है और कहने लगता है, तुम लोग सीधे खड़े हो जाओ, और कहने लगते हैं, तुम लोग तो मुरोंग से ज़्यादा बड़े हो और उसका सीनियर भी लगते हो, तुम लोग कैसे अपने जूनियर के साथ फाइट करने की कोशिश कर सकते हो, जिसकी वजह से वो सारों भी अपना सिर झुका लेते हैं। तभी हमें पीछे उधर जुजांग को दिखाया जाता है जो सोचने लगता है कैसे अपनी बेनिफिट के लिए स्वॉर्ड गॉड वैली दूसरे शेख के साथ हाथ मिला सकती है। पहले तो वो दूसरे शेख को इतना भी पसंद नहीं करते थे। तभी वाइस मास्टर गाँव कहने लगते हैं क्योंकि इसके पीछे जियान क्लैन है और उन लोगों ने इन लोगों को मैनिपुलेट कर दिया है। अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में हमारे स्पिरिट मास्टर गिल के साथ जियान क्लैन के साथ एक बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। मगर ठीक है, 1 साल बाद हमारे ओल्ड एंजिस्टर बाहर आ जाएंगे और उन लोगों को इसका प्राइस भुगतना ही होगा। तभी दिखाया जाता है गुबू शूफेंग को याद करने लग जाता है और कहने लगता है, क्या शूफेंग 1 साल तक तुम और सरवाइव कर पाओगे। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लेडी जीलिंग अपने कार्ड की मदद से उधर आ रही होती है। तभी लेडी जीलिंग थोड़ी देर बाद उस कार्ड से नीचे उतरने लग जाती है, जिसको देख के सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और कोई कहने लग जाते हैं, लेडी जीलिंग आज किसे पसंद करेगी, और लेडी जीलिंग जिसको पसंद करेगी वो तो बहुत ही खुश होगा। और लेडी जीलिंग कितना खूबसूरत है, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी सारी खूबसूरती को रियलिटी में ही देख पाऊंगा। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लेडी जीलिंग अनाउंस करने लग जाती है वो किसे पसंद करती है। तभी वो कहने लग जाती है, मैं पसंद करती हूँ जिस बंदे को, उसका नाम है शूफेंग, जिसको सुन के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और कोई कहने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत सुना है, क्या मैंने गलती से ये सुन लिया है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, इस बात को अच्छी तरह से सोचने से लगता है लेडी जीलिंग ने सही डिसीजन लिया है क्योंकि शूफेंग बहुत ही जीनियस है, मगर वो फिलहाल अंडरग्राउंड है, मगर उसने ही जेडी जीलिंग को बचाने की हिम्मत की है। तभी उस बंदे के बगल वाला बंदा कहने लगता है, ये कैसे हो सकता है, शूफेंग तो एक वांटेड क्रिमिनल है, अगर जीलिंग उसे पसंद करती है तो वो तो मेजर पावर का दुश्मन बन जाएगी। तभी दिखाया जाता है जीलिंग के आगे 6 पावर के लोग आ जाते हैं। तभी जियान क्लैन का वाइस मास्टर कहने लगता है, आपने तो बहुत ही स्टूपिड डिसीजन लिया है, मैं विश करूँगा कि आप इसे बदल दें, नहीं तो आपका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। तभी उधर एक मास्टर कहने लग जाता है, वाइस मास्टर जी सही कह रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे शूफेंग के लिए क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तभी जीलिंग कहने लगती है, मैं शूफेंग को पसंद करती हूँ और मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता दूसरे लोगों से। आज मैं जीलिंग प्रेस्टिजियस फिलर से और मैं प्रेस्टिजियस फिलर की कोई डिसिपल भी नहीं रहूंगी और इसके साथ साथ मैं फिले मास्टर क्वीन की बेटी भी नहीं रहूंगी आज से। तभी जीलिंग के इस बात पे कोई लोग बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं, शूफेंग बहुत ही घटिया आदमी है और सेमलेस आदमी है, वो कैसे जीलिंग को डिजर्व करता है। तभी दिखाया जाता है कोई रोने लग जाता है और कहने लगता है, शूफेंग तो बहुत ही लकी है। तभी जीलिंग
जियान क्लैन के भाई शिव को कहने लगती है, मुझे तुमसे कोई एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है और मेरे मामले में इंटरफेयर करना बंद करो। तभी जियान क्लैन का भाई शिव कहने लगता है, इसका मतलब लेडी झीलिंग, क्या आप हमसे दुश्मनी मोड़ लेना चाहती है? तभी झीलिंग कहने लगती है, तो ऐसा हुआ तो क्या हुआ? तभी वो कहने लग जाता है, ऐसा है तो इसके लिए भुगतो, और ये कह के झीलिंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी दिखाया जाता है उधर झीलिंग का ग्रैंडफादर आ जाता है अपने कार्ड के ऊपर। तभी वो अपने प्रेशर की मदद से सारे लोगों को उधर झुका देते हैं और कहने लगते, किसकी हिम्मत हुई मेरी ग्रैंड डॉटर के ऊपर अटैक करने की। और उधर के सारे लोग झीलिंग के ग्रैंडफादर को देख के हैरान हो जाते और कहने लगते, ये तो जी जुआंगयान है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जियान क्लैन का भाई शिव झीलिंग के ग्रैंडफादर को कहने लगता है, सीनियर जी जुआंगयान, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग कहते हैं तो आप बहुत ही काइंड हार्टेड थे, मगर आप आज हमारे मामले में कैसे आ गए? क्या आप शूफेंग का साथ दे के हमारे अगेंस्ट जाना चाहते हैं? तभी झीलिंग का ग्रैंडफादर कहने लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता शूफेंग जिंदा रहता है मरता है, मगर अगर कोई मेरे ग्रैंड डॉटर के ऊपर हाथ देता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और उसके होल फैमिली के साथ साथ उसके एंसिस्टर को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर जियान क्लैन का भाई शिव डर जाता है और झीलिंग के ग्रैंडफादर को कहने लगता है, आप हमें गलत मत समझिए, हम सिर्फ झीलिंग को समझा रहे थे कि ऐसा मत करे। तभी झीलिंग का ग्रैंडफादर कहने लगता है, क्या झीलिंग को तुम्हारी बात सुनने की कोई ज़रूरत भी है? तभी दिखाया जाता है झीलिंग का ग्रैंडफादर सारे लोगों को कहने लगता है, शूफेंग का रिलेशन मुझसे कोई भी नहीं है, मगर मेरे ग्रैंड डॉटर को कुछ भी हो गया तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी दिखाया जाता है झीलिंग का ग्रैंडफादर झीलिंग को लेके उधर से चला जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है और आने वाला एपिसोड बहुत ही औसम होने वाला है, इसलिए जल्दी से लाइक टारगेट को कंप्लीट कर दीजिए और अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।